नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज का मार्केट में। इस वीडियो में हम सेगिलिटी इंडिया शेयर के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे आप सब जानते ही हैं कि सेगिलिटी इंडिया का लिस्टिंग लास्ट वीक में ही आया है। इश्यू प्राइस इनका 31 रुपये था और हाई इनका 32.87 पर आकर गया है और लो इनका 27.02 से लो बना था। लास्ट क्लोजिंग 28.84 पर हुई थी। बहुत से दोस्तों के शेयर अभी तक होल्ड किए हुए हैं और लॉस चल रहा है, तो क्या करना है, अभी सेल करना है या वेट करना है, डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देखना। मार्केट में पूरा करेक्शन चल रहा है, डाउन चल रहा है। एफआईआई अपना फंड निकाल रहे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सेगिलिटी इंडिया की, तो इनका पूरा वर्ल्ड वाइड 5 कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका, दूसरा में जमाइका, इंडिया, फिलीपींस और अपने कोलंबिया में। कंपनी का हेल्थ केयर सेक्टर में पीयर टू पीयर कंपैरिजन देखें तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रही है, क्योंकि इनका पीबी रेशियो और पी रेशियो और ईपीएस रेशियो की पोजीशन बहुत अच्छी है। कंपनीज के इस सेक्टर की अदर कंपनीज के कंपेरेटिव में सेगिलिटी इंडिया की पोजीशन बहुत ही बेटर दिखने को मिल रही है। अगर हम डिस्कशन करते हैं पूरे इस कंपनी के बारे में, तो स्टार्टिंग में इस कंपनी का नाम था बर्कमीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 28 जुलाई 2021 को रजिस्टर्ड हुई थी। आगे चल के इन्होंने अपना नाम चेंज किया था सेगिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सितंबर 13, 2022 को। रिसेंटली इन्होंने सेगिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लिमिटेड कंपनी में पूरा कन्वर्ट कराया था जून 20, 2024 को। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 3 साल से ऊपर इनका टाइम पीरियड हुआ है। इनकॉर्पोरेट हुए भी टोटल 3 साल ही हुए हैं इन कंपनी को, लेकिन 3 साल में इन्होंने अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई है। अगर हम इनके स्ट्रॉन्ग फैक्टर को अगर कंसिडर करें तो इनकी ग्रॉस एनुअल प्रॉफिट इस सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है, बहुत अच्छा कामकाज किया है। आरओसी इनका जो प्रॉफिट है वो लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के डेप्ट बहुत कम है। कंपनी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग दिख रही है और अपना कैश फ्लो भी ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 2 साल में इनका नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। बुक वैल्यू भी इनकी कंपैरिजन में लास्ट ईयर से कम इंक्रीज हो रही है। शेयर होल्डर के कोई भी शेयर कहीं पे भी प्लीज नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। अगर वीकनेस की बात करें, लो ट्रेंड जो ये पूरा मोमेंटम दिखा रहा है, इसको हमें कुछ टाइम के लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में लिस्टिंग हुआ है अभी कुछ ही टाइम हुआ है। तो स्टार्टिंग फेज में सिर्फ मार्केट लो चल रहा है, इस कारण से ये रेट तो डाउन आनी थी। शेयर प्राइस का कम होना ही होना श्योर ही था। इसका आगे कुछ टाइम बाद में पता चलेगा कि क्या कुछ कंडीशन है। सबसे बड़ा इश्यू जो देखने को मिला है इसमें वो यही है कि कंपनी अनेबल टू जनरेट नेट कैश। इनके पास में लिक्विडिटी में कैश बहुत ही कम है। ये इनकी बहुत ही कुछ से ख़राब कंडीशन है, ये इनको बेटर करनी पड़ेगी। और लास्ट क्वार्टर का इनका रिजल्ट भी थोड़ा सा डाउन आया है, इस कारण से भी प्राइस डाउन जा रहा है। अगर हम शेयर होल्डर के होल्डिंग की बात करें तो मेन प्रमोटर की जो होल्डिंग है 82.4% दिख रही है, वो भी पूरी अनप्लेज हैं। प्लेज उनके 0 हैं। ये एक बहुत अच्छी कंडीशन देखने को मिल रही है। उसके बाद एफआईआई का भी इन्वेस्टमेंट 6.9% है, डीआई का भी इन्वेस्टमेंट 6.3% है। लोकल रिटेलर के लिए 4.4% का ही शेयर होल्डिंग में है। नॉर्मली आप देखने जाओगे तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज के में अपने जो भी प्रोमोटर और एफआईआई डीआई का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा दिखेगा। लोकल रिटेलर का और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम दिखेगा, जो इस कंपनी में देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर हम जून 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, रेवेन्यू इनकी इंक्रीज हुआ है 9.61%, लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये घटा है। लेकिन इन्होंने अपना केस, जो इनकी लिक्विडिटी का इश्यू था, वो इन्होंने इंक्रीज किया है 31.95%, 94% जितना केस इन्होंने बढ़ाया है। अपना जो केस लिक्विडिटी की इश्यू थी उसको उन्होंने अभी के टाइम में ख़त्म करने की कोशिश की है दोस्तों। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इनका सबसे प्लस पॉइंट एक ही हमें देखने को मिल रहा है
बोरोविंग जो है लॉन्ग टर्म बोरोविंग सिर्फ 8020 और शॉर्ट टर्म बोरोविंग 2688 जितनी है, मतलब 10,000 के जितनी इनकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है और उसके अगेंस्ट में इनका इक्विटी टोटल 81,147 जितना है। नॉर्मली कहा जाता है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब जो लोन है इनका इक्विटी से डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर देखे जाए तो इक्विटी से इनके लोन के कंपैरिजन में 7-8 गुना है, मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन है। कंपनी के ऊपर एकदम नो डेब्ट की कंडीशन आ रही है। डेब्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की कंडीशन बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है हमें। बाकी हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा स्टडी करेंगे तो कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन देखने को मिल रही है इसमें। जैसा कि पहले ही बताया था, कंपनी का जो भी रेवेन्यू है अपने मेन कोर बिजनेस से अर्न कर रही हैं। जैसा कि देख रहे हैं लास्ट ईयर से भी 10 से 15% जितना इन्होंने रेवेन्यू इंक्रीज किया है, अपनी सेल बढ़ाई है। नेट प्रॉफिट भी है एज कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर मार्च 2024 को 612.78 हो गया था। ईपीएस की अगर बात करें तो 0.18 था, वो बढ़ के 0.37 इन्होंने किया है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो रिसेंटली 3 ईयर में कंपनी का अपने प्रॉफिट में आना बहुत ही अच्छी कंडीशन है। कंपनी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ईपीएस भी इनका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है दोस्तों। अगर हम ओवरऑल कंडीशन देखने जाएं, मोमेंटम फैक्टर इनके साथ में है क्योंकि इनकी रिसेंटली टाइम स्ट्रांग, इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग दिख रही है। इनका जो ग्रोथ फैक्टर है अच्छी टीम लीडिंग होने के कारण बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पी रेशियो और पीबी रेशियो भी इनका बहुत ही अच्छा है। क्वालिटी फैक्टर में इनके पास बहुत स्ट्रांग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लो डेब्ट है। दिक्कत एक ही है मल्टी फैक्टर, इनका बिजनेस का सोर्स मेन एक ही सोर्स है, एक से ज़्यादा इन्होंने सोर्स नहीं बनाई। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है अगर किसी कंपनी में एक सोर्स इनकम कम होने लगती है तो अनदर सोर्स बिजनेस का रखते हैं कि यहाँ से नहीं तो वहाँ से इनकम आते हैं, वो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। और इनका जो डिविडेंड यील्ड फैक्टर है वो अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा क्योंकि कंपनी जस्ट अभी लिस्टिंग हुई है। अगर ओवरऑल इनका रेशियो देखने जाए 4:1 के साथ में कंपनी की पोजीशन बहुत ही अच्छी दिख रही है। अगर आप हमारी राय जानना चाहते हैं, एज पर आवर ओपिनियन कंपनी में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में करेक्शन चल रहा है, तो हो सकता है प्राइस अभी और डाउन जाए। तो हम यही बोलेंगे वेट एंड वॉच कीजिए। और दोस्तों हम ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना, उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करना। हम आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। थैंक यू सो मच।